Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 12 Beyond Earth. It means कि हमने अर्थ के बारे में हमने लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. अब हम ये पढ़ेंगे कि बियॉन्ड द अर्थ जो है यूनिवर्स भी है. यूनिवर्स में हम सन के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, मून है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. तो ये उन सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख. नुब्रा जो है एक बहुत सुंदर सा एरिया है लद्दाख के अंदर. एन 11-year old गर्ल यंग डॉल एंड हर ट्विन ब्रदर दौरजॉय लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन. तो एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम यंग डोल है और उसका एक ट्विन ब्रदर है. उसके ट्विन ब्रदर हैं जिनका नाम है दौरजॉय, जो कि इसी रीजन के एक विलेज में रहते हैं. They love their surroundings, the majestic mountains, peaks and the glaciers. और उन्हें यहाँ का जो सराउंडिंग्स है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है. और इस सराउंडिंग्स में उन्हें इस जगह की जो सराउंडिंग्स है उन्हें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है. द मैजेस्टिक माउंटेन्स, शानदार पहाड़ दिखाई देते हैं. पीक्स एंड द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मीन्स आइस के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. But their favorite is the night sky when the entire sky is with light up thousands of stars. लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो उन्हें इस एरिया की लगती है जब वो रात में जब स्काई को देखते हैं. जब रात में जब वो स्काई को देखते हैं तो उन्हें thousands of stars जो है वो स्काई पे दिखाई देते हैं, वो भी क्लियर. द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस. वेदर जो होता है वहाँ का, नुब्रा जो विलेज है उनका, इस एरिया का जो वेदर है वो हमेशा क्लाउडलेस रहता है. कभी भी वहाँ पे आपको बादल छाए हुए नहीं दिखाई देंगे. विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन, और ना ही वहाँ पे आपको कोई एयर मिलेगी उस एरिया के अंदर, ना ही लाइट पोल्यूशन होता है. द नाइट स्काई इज वेरी क्लियर विजिबल. और रात को अगर आपको स्काई को देखना है तो आप बिल्कुल आपको साफ स्काई दिखाई देगा और स्टार्स आपको बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे दिखाई देंगे. Night after night, Young Dol and Dorjoy observe the stars and experience an immense sense of awe. नाइट आफ्टर नाइट, इट मीन्स कि वो कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, जैसे आज उन्होंने रात को स्टार्स को देखा रात में, फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर से देखा, तो वो कंटिन्यू और रोज देखते थे. तो उन्हें कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई देखने को मिलती थी स्काई के अंदर. तो उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता था उस चीज़ को देख के. तो फिगर 12.1 जो है मैं आपको शो कर रही हूँ. द ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख इंडिया. तो कैसे जो है लद्दाख के अंदर जो है ये एरिया है नुब्रा, और वहाँ का जो आप रात में जब आप उसको स्काई देखते हैं उसकी ब्यूटी कैसे दिखाई देती है स्काई की अंधेरे में. तो देखो कितना मतलब क्लियर स्काई दिखाई देता है और ब्यूटीफुल स्काई दिखाई देता है, और उसमें बहुत सारे आपको स्टार्स दिखाई देंगे. ठीक है, तो ये जो पिक्चर है ये लद्दाख की है, जो कि हम रात को कैसा वहाँ का स्काई देखने को, कैसा वहाँ का स्काई हमें दिखाई देता है. तो ये चीज़ हमने इस पिक्चर में देख ली. Growing up, young Dole and Dorjoy have been hearing interesting stories about stars from the elders. जब यंग डोल और दौरजॉय जैसे से बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो स्टार्स के बारे में सुनी थी. They have heard how some particular stars in the clear skies helps the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days. और उन्होंने ये चीज़ भी सुनी थी कि जो स्टार्स होते थे वो जब साफ स्काई होता था तो स्टार्स जो है वो हेल्प करते थे. पुराने समय में जो लोग जो थे वो स्टार की हेल्प से ही डायरेक्शंस को जान पाते थे. जो कार्बन्स होते थे जो नुब्रा रीजन से जो पास होके जाते थे तो वो डायरेक्शन को स्टार की हेल्प से ही पता करते थे. They wonder how far away and how big the stars are. और वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते थे कि मतलब कि वहाँ से कितना क्या डिस्टेंस है और स्टार्स कितने बड़े बड़े हमें दिखाई देते हैं. They also enjoy trying to find some patterns among the stars that remind them of familiar objects. और उन्होंने बहुत सारे स्टार्स के जो पैटर्न्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया. ठीक है, वो भी स्काई के अंदर, और वो जो पैटर्न्स उन्होंने बनाए तो वो उन ऑब्जेक्ट से मैच करते थे जिनको वो जानते हैं. हैव यू एवर लुक एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई. क्या आपने कभी स्टार्स को रात में स्काई में देखा है? एंड ट्राई टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइंस. और आपने जो स्टार्स आपने देखे हैं रात को स्काई के अंदर, उसमें आपने इमेजिनरी लाइंस को कनेक्ट करके कोई शेप बनाई है क्या? जस्ट लाइक डॉट से, अगर आप शायद आपने उसको डॉट से आपने कनेक्ट करके उसको
कुछ पिक्चर विक्चर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हो, या डॉट्स के बेसिस पे या लाइंस के बेसिस पे, इस तरीके से आपने कोई ड्राइंग क्रिएट की है, बनाई है क्या? एक्टिविटी 12.1 लेट अस ड्रॉ। अब हम एक्टिविटी 12.1 जो करेंगे तो वो हम इसी से रिलेटेड करेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया कि इमेजिनरी लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे आपने कोई स्टार्स को देखे, कैसे आपने उसकी एक पूरी ड्राइंग बनानी है। लेट अस ड्रॉ। फिगर 12.2 शोज ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो आप देखेंगे फिगर 12.2 में आपको एक पार्ट जो है स्काई का, वहाँ पे आपको नाइट स्काई का जो है पूरा पार्ट शो किया है। इसमें बहुत सारे स्टार्स शो किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो आपको ये एक्टिविटी जो है केयरफुली करनी है और आपको भी इसी तरीके का एक पैटर्न जो है क्रिएट करना है। स्टार्स के पास क्या करना है आपको, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स के पास आपको एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करके एक पैटर्न तैयार करना है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। और आपको लाइन्स को ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको बताया इमेजिनरी लाइन्स मतलब आप अपने माइंड में ही ड्रॉ उस लाइन्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्स जो ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं उससे एक पैटर्न तैयार करेंगे। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू। फिर आपको सोचना है कि जो हमने पैटर्न जो ड्रॉ किया है वो किस एनिमल से और किस ऑब्जेक्ट से मैच करता है। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। तो आप उसका उस पैटर्न से मैच करते हुए आप उस ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, या एनिमल्स का जिस भी एनिमल से वो मैच कर रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट से मैच कर, तो उसका आप नेम भी जो है वो स्टार की हेल्प से वहाँ पे उसी तरीके के पैटर्न जो है उसी पैटर्न में उनके आप नेम भी लिख सकते हैं। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स। इसी तरीके से आपको ये स्टेप्स को रिपीट करना है और बहुत सारे पैटर्न्स को बनाना है। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। और फिर आपको क्या करना है, जो आपने पैटर्न बनाया है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, स्टोरीज, कुछ भी स्टोरी बनानी है। और स्टोरी बनानी है कि ये स्टार कहाँ जा रहा है, कौन से स्टार क्या है। तो इस तरीके से आपको एक अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है उन पैटर्न से रिलेटेड। कंपेयर योर पैटर्न्स विद पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। और फिर जो आपने जो पैटर्न्स बनाए और आपके फ्रेंड्स ने जो पैटर्न बनाए उसको आपको कंपेयर करना है। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट। क्या पैटर्न्स जो हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग है। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। आपको इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स को भी बताना है और दूसरों की स्टोरीज को भी आपको सुनना है जो उन्होंने पैटर्न्स में जो बनाए हैं, पैटर्न्स जो क्रिएट किए हैं उनसे रिलेटेड जो उन्होंने स्टोरीज क्रिएट की हैं। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न्स नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट। क्या आप समझ सकते हो कि जो सबने जो पैटर्न्स बनाया था, आपके फ्रेंड्स ने जो पैटर्न्स बनाया था और आपने जो पैटर्न्स बनाए हैं और आपने जो नेम दिए हैं और जो आपने स्टोरीज बनाई हैं उनसे रिलेटेड, वो सबकी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होंगी, सबकी डिफरेंट होंगी। इज इट नॉट अ फन। क्या ये एक एंजॉयबल एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जिसे हम इंजॉय कर रहे हैं। 12.1 Stars and Constellations. At night, when we look up at the sky, we see many stars. Some stars are bright and others are dim. जब हम रात को स्टार्स को देखते हैं स्काई के अंदर, तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं स्काई के अंदर। कुछ स्टार्स तो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो जिनकी बहुत कम रोशनी होती है, बहुत कम हल्के दिखाई देते हैं। स्टार शाइन विद ओन लाइट। और स्टार्स जो है वो शाइन किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है, उसी वजह से वो शाइन करते हैं। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपेयर टू फॉर्म पैटर्न्स विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्स जो ग्रुप में होते हैं जो वो कुछ पैटर्न्स फॉर्म कर रहे होते हैं, और या कुछ ना कोई शेप्स होती है वो उनसे मैच करती है जिन ऑब्जेक्ट्स को और जिन थिंग्स को हम जानते हैं। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestor. पहले के लोग जो है इस स्टार्स को स्टार्स जो वो रात में जो स्टार्स को देखने वाली जो ये एक्टिविटी है इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी उनको रात को स्काई देखना बहुत अच्छा लगता था। उनका इस ये एक्टिविटी करके बहुत अच्छा जो समय जो था वो अच्छे से पास हो जाता था। दे आइडेंटिफाई दी स्टार्स पैटर्न्स विद एनिमल्स थिंग्स और कैरेक्टर्स इन दी स्टोरीज। और फिर वो क्या करते थे, जो उन्होंने पैटर्न्स क्रिएट किए हैं उनसे रिलेटेड कोई स्टोरीज बना लेते थे, या जो शेप्स उन्हें समझ में आ रही हैं जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड वो इस तरीके से इन पैटर्न से स्टोरीज क्रिएट कर लेते थे। मैनी कल्चर्स हैड नेम फॉर पैटर्न बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज। और बहुत सारे कल्चर्स हैं जिन्होंने अपने अपने पैटर्न के हिसाब से अपनी अपनी स्टोरीज बना रखी हैं। These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. और इसी imaginary shapes की वजह से वो स्टार्स जो हैं स्काई के अंदर उनको इजीली
पहचान लेते हैं। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. आप देखेंगे स्टार्स को पहचानना और उनको समझना और किस पैटर्न में उन्होंने स्टार्स को बनाया है, तो ये एक बहुत अच्छा स्किल माना जाता था जो लोग मतलब कि जो नाव की यात्रा करते थे पुराने समय में। Before the arrival of modern technology or even before the invention of the magnetic compass, जब modern technology नहीं आई थी और जब magnetic compass का invention नहीं हुआ था, तो ये चीज़ लोगों को बहुत हेल्प करती थी। स्टार्स जो है डायरेक्शन पता करने में लोगों की बहुत हेल्प करते थे, पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी और ऑन लैंड। तो ये चीज़ जो थी, जो स्टार्स जो थे, वो सेलर्स की और जो ट्रैवलर्स होते थे, उनको अगर डायरेक्शंस का पता लगाना होता था सी के अंदर, समुद्र के अंदर या लैंड के ऊपर, तो वो इसी चीज़ का यूज़ करते थे। स्टार्स की हेल्प से ही वो डायरेक्शंस का पता कर पाते थे। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। लेकिन आज भी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर काम नहीं कर रही है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इन स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। In earlier times, group of stars forming patterns were called constellations. पुराने समय में जो ग्रुप एक जो तारों का पूरा एक समूह होता था, एक पूरा जो ग्रुप होता था स्टार्स को, वो उससे एक पैटर्न जो क्रिएट होता था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। Currently, the regions of a sky which include these group of stars are defined as constellation. आज भी जो रीजन्स हैं, जो जहाँ जिस कुछ एरिया है स्काई के, वहाँ पे आपको ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स देखने को मिलेंगे। इसी चीज़ को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। However, since in constellations the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these groups of stars. आप देखेंगे जो पहले जो लोगों ने कॉन्स्टलेशन के जो पैटर्न्स बनाए हैं स्टार्स के कॉन्स्टलेशन में जो बनाए, आज भी उनको है हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। Since different cultures denote the constellations boundaries in different ways, अलग अलग कल्चर्स में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है। An internationally agreed a set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union. तो आप देखेंगे जो constellation जो boundaries जो बनी हुई हैं, वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी उसको डिफाइन किया। उन्होंने भी अपने तरीके से इस चीज़ को बताया है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. उन्होंने बताया है कि जो 88 constellation है, it means जो group of stars हैं, उनको उन्होंने अपने तरीके से बताया है और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से जो पूरा स्काई जो है वो 88 एरिया में डिवाइड हो रहा है। These regions of sky are now defined as constellation. तो ये जो regions है स्काई को, regions हैं जो स्काई के, इनको हम constellation बोलते हैं। सम कॉन्स्टलेशन आर शोन इन फिगर 12.3। कुछ कॉन्स्टलेशन जो है वो आपको फिगर 12.3 में शो किए गए हैं। द स्टार्स आर जॉइन बाय इमेजिनरी लाइंस। तो स्टार्स जो हैं, कुछ स्टार्स हैं जो स्काई में दिख रहे हैं, उनको इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करके उनको ज्वाइन किया गया है, जिससे कि हम इजीली पता लगा लें शेप्स का। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। तो इसमें आप देखेंगे इसी तरीके से जैसे आपको कॉन्स्टलेशन जो है उनको इमेजिनरी लाइन से जो ड्रॉ किया गया है, तो उसमें जो उन्होंने शेप्स में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाए हैं, तो उन्होंने एक कॉन्स्टलेशन उसमें बनाया जिसका नाम है ओरियन। उसको हंटर की शेप में बताया, हंटर की शेप का बताया है। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडल। और उस चीज़ के अंदर आपको 3 स्टार्स दिखाई देंगे जिसको उन्होंने हंटर की शेप में बताया है। मिडल में 3 स्टार्स दिखाई देंगे, इट मीन्स वो उसकी बेल्ट है, ठीक है, हंटर ओरियन की, which is in the belt of the hunter. Some people imagine that the hunter Orion follow by his dog. कुछ लोगों ने उसको hunter Orion को बोला कि ये मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको डॉग फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो डॉग जिस उसको फॉलो कर रहा है उसको उन्होंने बताया कैनिस मेजर इस बैटलिंग अ बुल। और उसके बाद आपको एक टॉरस है, ये भी एक तरीके का कॉन्स्टलेशन है। तो ये सब उन्होंने बताए हैं इसके अंदर। और जो हमारा कैनिस मेजर जो है उसका अपना एक स्टार है जिसको बताया उन्होंने सीरियस, ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। जो सबसे बड़ा स्टार, चमकता हुआ सितारा जो है रात में, जो जिसको माना जाता है वो है सीरियस। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। देखिए आप लोग कि ये आपको सबसे पहले आपको मैं ओरियन के बारे में बताऊंगी। ओरियन जो है ये हंटर की शेप में है,
जो इसका हंटर की शेप में, ये जो सेंटर में आप देखेंगे ये ओरियन है, इसके पास की इसको पूरा इमेजिनरी लाइन से जो है इसको कनेक्ट किया गया है। जो इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया है इसमें आपको 3 लाइन दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इसको बोला जाता है बेल्ट। ठीक है, और जो आगे वाली साइड है वो इसका मुंह है, और जो पीछे वाली साइड है उसके पैर वगैरह, ये सब उन्होंने शेप बना के दी है। तो ये ओरियन है, और ओरियन के आप इसके ओरियन के ठीक आप जो है वो लेफ्ट साइड में देखेंगे, उसके साथ में आपको एक और अलग सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी एक बॉक्स के अंदर, उसमें कैनिस मेजर बताया गया, और कैनिस मेजर किस किस शेप में है, वो डॉग की शेप में हमें बताया गया है। और उसका भी एक अपना ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको बोला गया है सीरियस। सीरियस जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई के अंदर, जो कि कैनिस मेजर का है, और ये किसकी शेप में रिजेंबल करता है, ये डॉग की शेप में बताया गया है। और ओरियन की आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो वो है टॉरस। टॉरस जो है ये रॉकेट की शेप में ऊपर से आ रहा है, तो इसको रॉकेट की शेप में, इसको इमेजिनरी लाइन से, ग्रुप ऑफ स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से जब कनेक्ट किया है तो वो हंटर की शेप में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि टॉरस है। सम कॉन्स्टेलेशन एंड स्टार्स, कुछ कॉन्स्टेलेशन और स्टार्स जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाँ, द रेड लाइन इंडिकेट द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स व्हाइल द ग्रीन लाइंस इंडिकेट द रीजन्स ऑफ द स्काई। अब आपको एक चीज़ और मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी, जो ये इसमें जो रेड लाइंस है, फिगर 12.3 में जो रेड लाइंस हैं वो पैटर्न्स को बता रही हैं स्टार के, और जो ग्रीन लाइन है वो रीजन्स को बताती है स्काई के। जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है जो बॉक्स बॉक्स से बने हैं, ये क्या है, रीजन बता रही है, एरिया को बताती हैं। और द लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई, और ये लाइन्स जो है ये स्काई में हमें दिखाई नहीं देती हैं, एंड हैव बीन ड्रॉन ओनली फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ये हमने अपने आप बनाई हैं। ये जो है स्काई में लाइन्स ड्रॉ नहीं है, ये हमने पैटर्न को पहचानने के लिए अपने आप इमेजिनेशन में क्रिएट की हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा फिगर 12.3, सम कॉन्स्टेलेशन एंड स्टार्स। In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars, such as Ardhra, a star called Betelgeuse in the Orion constellation. तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अंदर नक्षत्र जो है इस टर्म को यूज किया गया स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए, जिसको अर्द्रा बोला गया है, और एक स्टार जो है जिसको बेटलग्यूस बोलते हैं ओरियन कॉन्स्टेलेशन के अंदर, एंड कृतिका अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड प्लेयडीज इन द टेरेस कॉन्स्टेलेशन। इट मीन्स इसमें ये बताया है कि आप देखेंगे जो ओरियन जो है उसका उसका अपना एक और ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसको बोला गया अर्डरा, ठीक है, जिसको बेटलग्यूस बोला गया है। और ऐसे ही जो रोहिणी है वो टेरेस का है जिसको एल्डीबैरन बोला गया है, और कृतिका का क्या है, वो प्लेयडेस है। ये इनके अपने अपने स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। इनके ग्रुप ऑफ स्टार्स को अलग अलग टर्म से डिनोट किया गया है। अल्डेबैरन स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। अल्डेबैरन जो स्टार है कॉन्स्टेलेशन के अंदर जो कि टेरेस है, उसी को रोहिणी भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब अल्डेबैरन को रोहिणी भी बोला जाता है, जो कि टॉरस का ही ग्रुप ऑफ स्टार्स माना जाता है। और कृतिका का प्लेयडिड्स है जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है। और ऐसे ही ओरियन जो है उसका है अर्डरा, बेटलग्यूस। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, इस पिक्चर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Two distinct patterns of a stars, the Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure 12.4. आप देखेंगे अलग अलग पैटर्न्स, दो अलग अलग पैटर्न्स आपको स्टार के दिखाई देंगे। एक है बिग डिपर, दूसरा है आपका लिटिल डिपर। बिग डिपर इट मीन्स बड़ा और लिटिल डिपर मीन्स छोटा सा, जो कि आपको फिगर 12.4 में शो किया गया है। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पोल स्टार और पोलारिस, पोल स्टार को ही पोलारिस बोला जाता है, जो कि पार्ट किसका है, देखिए आप फिगर 12.4 बिग डिपर, लिटिल डिपर एंड पोल स्टार, ये तीनों की पिक्चर जो है आपको शो की गई है फिगर 12.4 में। तो बिग डिपर आपका ऊपर की साइड में है, ठीक है, और नीचे आपको लिटिल डिपर दिखाई दे रहा है। तो बिग डिपर तो वैसे उसकी शेप जो है बड़ी है, उससे पता चल रहा है। लिटिल डिपर जो है वो उसकी शेप कैसी है, छोटी है। और आपको उस लिटिल डिपर के पास एक पोल स्टार भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से ही लिटिल डिपर स्टार्ट होता है। जहाँ से लिटिल डिपर स्टार्ट होता है उसको हम पोल स्टार बोलते हैं। द लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई, लेकिन आपको फिर भी मैं एक चीज़ बता रही हूँ, इसमें जो लाइन्स जो ड्रॉ की गई हैं ये आपको स्काई में नहीं दिखाई देती, ये आपने अपने इमेजिनेशन में बनाई हैं।
ठीक है। और हमने इसीलिए बनाई है जैसे कि हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए, इसलिए हमने ये ड्रॉ की है। तो ये बिग टिपर आपको पता चल गया। बिग टिपर जो है बड़े उसको बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ स्टार को, और लिटिल डिपर जो है छोटे पैटर्न ऑफ स्टार्स को बोलते हैं। और लिटिल डिपर में ही हमको पोल स्टार दिखाई देता है, और पोल स्टार को हम पोलरिस भी बोलते हैं। which is a part the pole star or Polaris, which is a part of the Little Dipper, is also shown figure 12.4. The pole star appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere. जो पोल स्टार होता है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा, और जो कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को जानने में हेल्प करेगा, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती है। The Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. जो बिग डिपर जो होता है वो कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर में पाया जाता है। बिग डिपर जो है वहाँ पे उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन पाया जाता है, और जो लिटिल डिपर जो है वो आपको उर्सा माइनर वाले कॉन्स्टलेशन वाले पार्ट में दिखाई देगा। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। इंडिया के अंदर जो बिग डिपर है उसको सप्तऋषि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको 7 जो हमारे ऋषि थे, 7 मुनियों के नाम से इसको सप्तऋषि का नाम दिया गया है। इसमें आपको 7 स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे सब स्टार्टिंग में आप नॉर्थ वाले डायरेक्शन देखें, वहाँ पे आपको 3 स्टार्स दिखाई देंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको 4 स्टार्स दिखाई देंगे। तो ये आपको स्टार्स जो हैं आपको बिग डिपर में दिखाई देंगे। और ऐसे ही जो आप लिटिल डिपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पोल स्टार दिखाई देगा स्टार्टिंग में। तो पोल स्टार जो है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। इन इंडिया बिग स्टार इज नोन एज सप्तऋषि एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। तो बिग डिपर कौन से कॉन्स्टलेशन में लाइज करता है? वो उर्सा मेजर वाले पार्ट में लाई करता है, और जो लिटिल डिपर जो है वो उर्सा माइनर वाले पार्ट में लाई करता है, जिसको कि हम इंडिया के अंदर बिग डिपर को सप्तऋषि बोला गया है, और जो लिटिल डिपर है उसको पोल स्टार बोला गया है, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। Apart from common regional stories associated with the stars in the constellation, many forest-dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. उसके अलावा बहुत सारी रीजनल स्टोरीज के अलावा भी बहुत सारी स्टार्स हैं कॉन्स्टलेशन के अंदर, उनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। जैसे कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट दैम। आप देखेंगे जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जैसे ट्राइब्स में रहते हैं, तो उनकी अपनी स्टोरीज होती हैं। For example, the 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's cot with the 3 thieves. तो आप देखेंगे जो लोग 4 स्टार्स जो आपने बिग डिपर में देखे थे, उन्होंने एक रेक्टेंगल की शेप फॉर्म कर रखी है। देखिए आप, जो 4 स्टार्स जो हैं ये बिग डिपर के अंदर, इनकी शेप किस में दिखाई दे रही है? इनकी शेप हमें रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है, जो कि ट्राइब्स लोगों ने सेंट्रल इंडिया के अंदर इसको बोला गया, उन्होंने इसको नाम दिया ग्रैंड मदर्स कॉट का। ग्रैंड मदर कॉट्स का नाम देके उन्होंने बोला उसके साथ 3 थीव्स भी हैं। 3 थीव्स क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पे हमको 3 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं बिग डिपर के अंदर, 1 2 3। तो इन 3 स्टार्स को उन्होंने बिग डिपर वालों को उन्होंने बोला इसको 3 थीव्स, जो लोग ट्राइब्स में रहते थे। स्टीलिंग इट, जिसको उन्होंने चुरा लिया है। फिशरमैन अलॉन्ग द कॉनकन कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज अ पोर्ट। तो जो फिशरमैन, जो मछुआरे जो कॉनकन कोस्ट में रहते हैं, उन्होंने भी 4 स्टार को क्या बताया? उन्होंने 4 स्टार को जो रेक्टेंगल की शेप है उन्होंने उसको बोर्ड बताया, और जो लास्ट के जो 3 स्टार्स हैं उनको उन्होंने क्या बताया? स्टार एज द नेक ऑफ द बोट। उन्होंने बोला कि ये जो बोट है उसके ये नेक है। ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो लोग थे, चाहे वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के हों, चाहे वो ट्राइब्स हों, तो सब ने अपनी अपनी स्टोरीज जो हैं वो क्रिएट की हैं इन स्टार्स से रिलेटेड। 12.2 नाइट स्काई वॉचिंग। अब हम नाइट स्काई वॉचिंग के बारे में पढ़ेंगे। If it is a clear, cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. जब स्काई बिल्कुल जब नाइट में जब स्काई जो है बिल्कुल क्लियर जब हमें दिखाई देता है, क्लाउडलेस नहीं होता है, तो बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो हम आसानी से स्काई के अंदर देख सकते हैं। इफ़ यू स्टे इन अ बिग सिटी यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रियली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन एज इन द नाइट स्काई। आप देखेंगे जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्काई जो है आपको बहुत कम क्लियर, रेयरली आपको साफ दिखाई देता हो रात में,
और बहुत ही कम स्टार्स जो हैं वो हमें रात में देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे बादल एक बिल्कुल भी कभी जहाँ पे बादल कभी छाए हुए नहीं होते, जहाँ कभी भी बादल नहीं होते हैं, उस वाले एरिया में स्काई जो है बिल्कुल क्लियर होता है। रात में देखते हैं तो हमें बिल्कुल स्काई क्लियरली, आपको स्काई में जो है स्टार्स जो हैं वो रात में आपको क्लियरली दिखाई देंगे। दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिग सिटीज में हमको क्यों नहीं स्काई क्लियर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो कभी कभी क्यों दिखाई दे रहा है और थोड़े से स्टार्स दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन ज़्यादा है और स्मोक है, धुआं है, डस्ट है। इस वजह से हमें स्काई जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट्स टाइम इज रेफर्स टू एज लाइट पोल्यूशन। जो एक्सेसिव, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइटनिंग का हमने यूज़ करते हैं हम रात के टाइम पे रोशनी के लिए, आर्टिफिशियल लाइटनिंग काफ़ी हमने उसका ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? लाइट पोल्यूशन हो रहा है। इसी वजह से जो बिग सिटीज़ में आपको जो स्काई जो है वो नाइट में वो क्लियर दिखाई नहीं देता एज कम्पेयर टू विलेज एरिया। In villages or areas where there is less light pollution, a large number of stars can be seen. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप विलेजेस वाले एरियाज में चले जाइए तो वहाँ पे बहुत कम लाइट पोल्यूशन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको स्टार्स भी आपको क्लियरली दिखाई देंगे स्काई के अंदर, ज़्यादा मात्रा में स्टार्स दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप अगर बिग सिटीज़ में देखेंगे तो फ्यू स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन आप विलेज वाले एरिया में देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स यू कैन सी इन अ स्काई। Also, your house may be surrounded by tall buildings and trees which may block your view. अगर आपके घर के पास बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं या बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये व्यू आप अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे, ये व्यू जो है आपका ब्लॉक हो जाता है। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। अगर आपको नाइट में आपको स्काई को देखना है तो सबसे जो अच्छा तरीका है देखने का, अगर आपको क्लियरली स्काई अगर आपको दिखाई देगा तो वो आपको ओपन डार्क एरिया में ही दिखाई देगा। खुले मैदान में आप जाइए और अंधेरे में जाइए तो आपको वहाँ पे नाइट का जो स्काई है वो क्लियरली विजिबल होगा। लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। आप देखेंगे जो लाइट पोल्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाइट पोल्यूशन बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड आवर स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। और इसी वजह से जो है हम रात को जो है वो स्काई को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें जो स्काई है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काईज फॉर रिसर्च। अब देखेंगे लाइट पोल्यूशन के कारण जो है जो लोग रिसर्च करते हैं तो वो लोग भी अच्छे से स्काई को नहीं देख पाते हैं। देर आर अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग द लाइट पोल्यूशन। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों को ये सिखा रही हैं कि आपको जो एनवायरनमेंट है उसको लाइट पोल्यूशन का जो है उसे पोल्यूट नहीं करना है। लाइट पोल्यूशन का यूज़ जो है वो आप कम कर दीजिए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को एजुकेट कर रही हैं इसके बारे में कि आपको लाइट पोल्यूशन जो है उसको कम कर दें आप। Not all stars and constellations are visible from all places on earth on and on all nights in a year. आप देखेंगे सारे ही स्टार्स और कॉन्स्टलेशन जो है वो सारी प्लेसेस जो हैं अर्थ पे, मतलब आप अगर किसी भी प्लेस, कोई भी प्लेस है अर्थ की, कहीं भी आप जाते हैं तो सारे प्लेसेस जो हैं अर्थ की, वहाँ से आप जो है स्टार्स को, कॉन्स्टलेशन को साफ तरीके से नहीं देख सकते, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा सारे प्लेसेस जो हैं अर्थ के। वो कुछ ही प्लेसेस होते हैं अर्थ पे, वहाँ से आपको स्टार्स और कॉन्स्टलेशन जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। और या फिर आपको पूरे साल जो है एयर में स्काई जो वो आपको क्लियरली दिखाई देता है, कुछ ही समय पे दिखाई देता है। ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली जो पूरा एक एयर है उसमें आपको ऑल टाइम जो है वो स्काई क्लियरली विजिबल नहीं होगा। कुछ एरियाज हैं ऐसे अर्थ के। फॉर एग्जाम्पल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ। आप देखेंगे जो पोल स्टार है जो हमने अभी पढ़ा था वो आपको सदर्न हेमिस्फेयर जो है अर्थ का, वहाँ से अगर आप उसको देखेंगे ना तो वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई अ स्टार और कॉन्स्टलेशन, अगर हमें स्टार को देखना है या कॉन्स्टलेशन को देखना है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। यू नीड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कोई कॉन्स्टलेशन कैसे हमें कहाँ से देखना है और कहाँ से हमें जो है वो क्लियर दिखाई देगा। To get familiar with the pattern of a constellation, you may use images such as figure 12.3 and figure 12.4। जब आप मतलब कि आप अगर पैटर्न्स देख रहे हैं कॉन्स्टलेशन के स्काई में तो आपको अपने साथ कुछ इमेजेस रखनी है। उन इमेजेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन पैटर्न्स को, कॉन्स्टलेशन के पैटर्न को आप अच्छे से समझ सकेंगे।
जो कि हमने फिगर 12.3 में और फिगर 12.4 में पढ़ा था। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई अ स्टार और अ कॉन्स्टलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आप देखेंगे कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ कौन सा पोर्शन है आपका जहाँ से स्काई जो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है और आपको वहाँ से स्टार दिखाई दे रहा है, तो आपको ये खुद अपने आप पता करना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग एप्स दैट कैन बी डाउनलोडेड ऑन अ मोबाइल फोन और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज। और आपको अगर ये पता करना है कि कहाँ से हमें जो है पोर्शन जो है स्काई का, जो हमें स्टार देखने हैं स्काई के अंदर या कॉन्स्टलेशन का, किस लोकेशन से हमें सही दिखाई देगा, तो उसके लिए अब तो स्काई मैपिंग ऐप्स भी आ गए हैं जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स से आप उसको लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। स्काई मैप क्या होता है? स्काई मैप इज़ अ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स। स्काई मैप जो है एक ऐसा मैप है जिसकी हेल्प से आप स्टार्स के बारे में पता लगा सकते हैं, कॉन्स्टलेशन के बारे में पता लगा सकते हैं एंड प्लैनेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स, और प्लैनेट्स के बारे में भी जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स के जरिए। स्टेरिलम इज अनदर सच ऐप। स्टेरिलम भी एक इसी तरीके का ऐप है जो कि हेल्प करता है हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स में, कॉन्स्टलेशन में और प्लैनेट्स में। The computer version of Stellarium is free for download and has many features. तो कंप्यूटर जो वर्जन जो Stellarium का है वो बिल्कुल फ्री है उसको डाउनलोड करना, और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसको आपको उसके देखने को मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। क्या तैयारियां करनी है जब हमें रात को स्काई को देखेंगे तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। Under the guidance of adults, identify a dark open area for night sky watching. This should be away from lights, tall building and trees. अगर आपको स्काई का क्लियर व्यू देखना है तो आपको सबसे पहले एक डार्क ओपन एरिया में जाना होगा, ठीक है, और वो ये भी देखना होगा कि उस एरिया के आसपास लाइट्स ना हो और ना ही उस एरिया में ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स हो, ना ही ट्रीज हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो एरिया, डार्क ओपन एरिया जो है वो, और किसी एडल्ट की गाइडेंस में ही आप ये एक्टिविटी करें। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। तो आपको डेट भी चूज करनी है और टाइम भी रोज आपको चूज करना है कि हम किस टाइम पे हमें स्काई को देखना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं। चूज अ मूनलेस नाइट विथ नो क्लाउड्स, पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। और आपको ऐसी नाइट देखनी है, ऐसी नाइट को मून देखना है जब क्लाउड्स ना हो, ठीक है, और पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार, और द पोल स्टार जो है वो ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, ठीक है। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विद द स्काई मैप। और अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो इसके लिए आप मोबाइल ऐप की हेल्प से भी और स्काई मैप की हेल्प से भी या कुछ इमेजेस को भी आप रखें तो इस जो व्यू है उसको प्लान कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस एंड अ नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। तो जब आप ये व्यू देखेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक कंपास भी आप अपने साथ रखें डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, और आप अपने पास एक नोटबुक भी रखें जिसमें आपने ये ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर रखी हो, या फिर आप स्काई मैप का यूज़ करें या प्रिंट आउट इमेजेस हो आपके पास कॉन्स्टलेशन की। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऑन द पर्टिकुलर डे एंड द टाइम सेलेक्टेड, गो टू द आइडेंटिफाई प्लेस विद इन अडल्ट। जो आपने डे सेलेक्ट किया है, जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है, जो आपने प्लेस सेलेक्ट की है अपने अडल्ट के साथ, तो वो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन। तो जहाँ से आप नाइट में स्काई को देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। After reaching there, wait for about half an hour for your eyes to get adjust to the darkness. और आप जब वहाँ पहुँचाते हैं, आप कम से कम आधा घंटा आप वहाँ पे अपनी आइज से जो है आपको इस डार्कनेस को देखना है। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई। आप ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत आपको स्काई जो है उस पर स्टार्स जो है वो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। आपको थोड़ा वहाँ पे भी सेट होने में, एक चीज़ को देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। तभी आप एक स्काई पे जो है, जो बहुत नाइट में जो स्काई है उस पर आप बहुत सारे स्टार्स के पैटर्न्स तभी देख पाएंगे जब आप उसकी थोड़ा वहाँ पे आप अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करेंगे। तभी आपको जो बारीक सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पे। नाइट स्काई वॉचिंग जो है देखो फिगर 12.5 में
नाइट स्काई वॉचिंग दिखाया है, कैसे जो लोग हैं वो नाइट में स्काई को देख रहे हैं। यू मे इजीली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई, और आप आसानी से स्काई में बिग डिपर को पहचान पाएंगे और पोल स्टार को भी रात में आप आसानी से देख पाएंगे। फिगर 12.2, लेट अस ट्राई टू लोकेट। अब हम फिगर एक्टिविटी 12.2 और उसमें हम बिग डिपर के बारे में देखेंगे। लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। आप जो है वो बिग डिपर को समर टाइम में देखें, और वो भी रात जब होती है ना तो 9 बजे तक ऑलमोस्ट आप देख लें। व्यू द स्काई अबव द हॉरिजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। और जब भी आप स्काई को देखें तो वो हॉरिजन की तरफ ही देखें, जो कि हॉरिजन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट जो होता है स्काई का उस तरफ होता है, तो वहीं से आप क्या करें, बिग डिपर को का पता लगाएं। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। जब आप एक बार बिग डिपर को देख लेंगे ना तो आप इजीली जो है पोल स्टार को लोकेट कर लेंगे, वहाँ उसको ढूंढ लेंगे। Look at the two stars present at the end of the Big Dipper's cup and imagine a straight line passing through these towards the north. आप देखेंगे कि दो स्टार्स जो हैं वो बिग डिपर के एंड कप में आपको जब दिखाई देंगे तो आप स्ट्रेट लाइन पासिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। तो जो स्ट्रेट लाइन जो पासिंग होती हुई दिखाई देगी नॉर्थ की तरफ, एट अबाउट 5 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टार्स, और 5 बार आप जो डिस्टेंस जो है इन दो स्टार्स के बीच में देखेंगे, तो इमेजिन है आप लाइन जो आप क्रिएट करेंगे इस दूसरे स्टार के बीच में, तो विच इज जो कि ब्राइट नहीं होगी, उसी स्टार को हम क्या कहते हैं, द स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। इस स्टार को हम पोल स्टार कहते हैं। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कॉन्स्टलेशन ओरियन एंड द स्टार सीरीज इन द नाइट स्काई। आप लोग ने ओरियन के बारे में पढ़ा था और स्टार सीरीज के बारे में पढ़ा था, उसको भी आप क्या है लोकेट कर सकते हैं, ब्राइट कॉन्स्टलेशन जो जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तब। एक्टिविटी 12.3, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। In India, Orion is best viewed during the months of December to April after sunset. इंडिया के अंदर ओरियन जो है ये इसका व्यू हम तभी अच्छा देख सकते हैं जब दिसंबर से लेके अप्रैल का मंथ हो। दिसंबर से लेके अप्रैल के मंथ तक आफ्टर सनसेट आप जो है ओरियन का व्यू बहुत अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल होगा। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इस पीरियड में आपको जो ओरियन का व्यू देखना है वो भी दिसंबर मंथ से लेके अप्रैल मंथ तक आफ्टर सनसेट। 3 बिग ब्राइट स्टार्स इन अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। 3 जो ब्राइट स्टार जो है वो शॉर्ट स्ट्रेट लाइन में होंगे, आर लोकेटेड अराउंड द मिडिल ऑफ ओरियन, जिसको हमने बताया था कि ओरियन की बेल्ट है। इमेजिन टू बी अ बेल्ट ऑफ हंटर, इसको आपने हंटर की बेल्ट समझना है, और ओरियन के शेप में होता है, हंटर की शेप में बताया था। आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार्स फर्स्ट, और सबसे पहले आपको ये 3 स्टार अगर आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ओरियन है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ओरियन। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको ओरियन जो स्टार है, ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है उसके बारे में अगर आपको सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट सी द 3 bright stars in the middle of Orion. That is the shape of, वो की किसकी शेप में होता है, हंटर की शेप में होगा, उसके मिडल में जो 3 लाइन है वो बेल्ट मानी जाती है हंटर की। Once you identify Orion, it is easy to locate the very bright star Sirius which is located close to the Orion. आपने अगर एक बार ओरियन को पहचान लिया तो आप आसानी से जो ब्राइट स्टार सीरियस है उसको भी पहचान लेंगे, जो कि ओरियन के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल उसके पास में ही है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन, और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होती जा रही होगी 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन से, और एंड लुक अराउंड along this line towards the east, इसको आप ईस्ट तक देखेंगे इस लाइन को, this will lead to Sirius, इसी को हम क्या कहते हैं, Sirius, जो कि ये क्या है, एक brightest star है। Now this chapter is the part of this chapter is complete, so please like and subscribe my channel, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। थैंक यू।